नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। महान पर्व दशहरी अंतर्गत आज महानवमी देवी भवानी महागौरी के पूजा आराधना करके मनाया जा रहा है। वर्ष में एक दिन ही खुले वाला हनुमान ढोका स्थित तलेजू भवानी के मंदिर आज खुला। मंदिर में भक्तजन की भीड़। सरकार द्वारा ई पासपोर्ट की सुरक्षा सुविधा पर अनुमोदन। निकट भविष्य में ई पासपोर्ट लागू की तैयारी। उत्तर कोरिया में खाद्य संकट बढ़ रहा। बाल बालिका तथा वृद्धा भुखमरी के जोखिम में। और नेपाल और भारत साफ चैंपियनशिप फुटबॉल के फाइनल में प्रवेश। इतवार के उपाधि खातिर भिड़ंत हुई। अब पूरा समाचार। आज दशैं अंतर्गत महानवमी मनावल जा रहा बा। नेपाली समाज में मनावल जाए वाला महान पर्व दशहरा के अंतर्गत आश्विन शुक्ल नवमी तिथि में देवी भवानी महागौरी के पूजा आराधना कइल जाला। माता महागौरी के सत्य और संस्कृति के शुद्धि के प्रतीक मानल जाला। नवमी के दिन घर घर में नव कुमारी सबके कुमारिका, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडिका, शाम्भवी, दुर्गा और सुभद्रा के रूप में कन्या सबके पूजा कइल जाला। नौ कन्या के नव कुमारी मान के पूजा करे के परंपरा बा। बरस में एक दिन मात्र खुले वाला हनुमान ढोका स्थित तलेजू भवानी के मंदिर आज खुला कइल गइल बा। कोरोना के कारण बीतल बरस बंद कइल गइल ई मंदिर ई बरस खुला कइल गइल है। मंदिर में भक्तजन के सवेरे से ही भीड़ लागल बाटे। फूलपाती के ही दिन हनुमान ढोका दरबार के मूल चौक में लियावल गइल तलेजू भवानी के विजयादशमी के दिन सवेरे मात्रे मूल मंदिर में लौटाव के भइल बाटे। मूल चौक में ही महाअष्टमी के रात में काल रात्रि पूजा करके 54 गो बोका और 54 गो रांगा के बलि समेत देहल गइल बा। राज्य संचालन के खातिर शक्ति प्राप्त होको कह के संकल्प के साथ काल रात्रि तांत्रिक विधि से काल रात्रि पूजा कल गइल है। सरकार देश के ई पासपोर्ट में सुरक्षा सुविधा सब के अनुमोदन करे के भइल बाटे। कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मंत्रिपरिषद के बैठक से ई पासपोर्ट के सुरक्षा सुविधा सबके अनुमोदन लगायत बहुत निर्णय लेहल जानकारी देहने। बायोमेट्रिक पासपोर्ट एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर चिप से सुसज्जित रहल बाटे। सरकार के प्रवक्ता मंत्री कार्की के मुताबिक सरकार निकट भविष्य में ई पासपोर्ट लागू करे के तैयारी कर रहल बा। बैठक रोजगार अनुमति प्रणाली संचालन और व्यवस्थापन पहिलका संशोधन के अनुमोदन करे के निर्णय समेत कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। लाइफ हुन्छ यो मस्त निशुल्क स्वास्थ्य बिमाले जीवन बन्छ स्वस्थ। अब सुविसुको इन्टरनेट तथा टिभीको नयाँ जडान र नवीकरणमा पाउनुहोस् रु 1 लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा। शर्त तथा नियमहरू लागू हुनेछन्। थप जानकारीका लागि 0142358888 वा www.suvisu.net.np। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। दशैं के समय में विभिन्न संघ संस्था सब वृद्धाश्रम में सहयोग कर रहा बा। दशैं के समय में वृद्धाश्रम के वृद्धा के खाना खाएला लगावेला कपड़ा सहयोग कर रहा बा। नेपाल में अभिन्न 33.5 लाख ज्येष्ठ नागरिक बाटे त वृद्धा भत्ता लेवेला के संख्या 13.5 लाख रहल बाटे। वैसे ही देश भर 1,000 से भी ज़्यादा 1 लाख से भी ज़्यादा असहाय वृद्धाश्रम बाड़ा सन। परिवार से अपहेलित होकर आश्रम में बैठे आवेला उ सबके हिमालयन आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष सरबिला पंते बतौले बारे। विभिन्न संघ संस्था से आयल सहयोग से आश्रम चल रहा भी वहाँ के बतौने। ऐसे ही ऐसा बेसहारा भइल आमा बाबू के सहार सुसार करे खातिर पावला पर अपना सब खुशी हो रहा उ लोग के कहना बा। नेपाल में संघीयता कार्यान्वयन में आयल 6 वर्ष बीत चुकला पर भी जनता के जनजीवन में तुलनात्मक रूप में परिवर्तन नहीं आयल। संघीयता ही ठीक वा बेठिक एकर मोडालिटी के बारे में विषय बहस चल रहा बा। संघीयता सहित के गणतंत्र जैसन एजेंडा के साथ 10 वर्ष से माओवादी सशस्त्र द्वंद्व और संविधान निर्माण के समय में मधेश आंदोलन केंद्रित भइल रहे। एक लेके लंबा समय से मिल के बैठल जनता अब
साँचो में ही विभाजन में जाए के कह के त्रास जनता में विकसित हो रहा बा। संघ बाहेक स्थानीय तह और प्रदेश तह मध्य कौन एक मात्र राखे वा दुनू राखे के कहेवाला विषय में नेता सब विभाजित भइल बा। संहिता में गइला पर स्थानीय इकाई सब में खर्च कईल बमोजिम जीवन स्तर में परिवर्तन न आवला से जनता सब बोझ महसूस कर रहा बा। संहिता के आधार मानल गईल ला पर ओकर प्रशासनिक खर्च के ज्यादा कम करके जाए के अभ्यास कईल जरूरी देखल गईल बा। अब आर्थिक समाचार। काठमाडौँ उपत्यका में खसी बोका बिक्री वितरण सुस्ताइल व्यापारी सबके शिकायत बाटे। व्यापारी सब कोरोना महामारी के कारण कुछ लोग रोजगारी गुमैले बाटे त कुछ लोग आदमी सब गांव में दसैँ मनाव गईला से काठमाडौँ में खसी बोका के व्यापार कम भइल बतावेला। खसी बोका के व्यापार में काठमाडौँ में स्थानीय व्यापारी सब निमन आमदानी कैले बाटे त बाहर से खसी बोका लेके आवेला व्यापारी सब के परल मूल्य भी उठावे नहीं के सकल। और अब यो 3 घण्टाको यो आजको दिनमा चाहिँ खसीको अस्ति भने कुकुर देखेर झन्झिन बेला भयो कोही दिन। अब अहिले आज आए चाहिँ अब 22-25 परे खसी 25,000 परे खसी यहाँ अब 12-14 दिन आउँछन्। अब आयो भनेर भन्नु नि भएन हैन। उनीहरूको मूल्य कन अब कोही साथीभाइहरू भन्छ 10 रुपियाँ त सस्तै खान पाइन्छ भन्छ। अब 1000 भन्दा तल त गाउँमा नि मासु छैन। अब त्यो भएपछि अब हामीले चाहिँ सहीसँग साउसम्म टेकाउनु पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने आशाले चाहिँ गरिरहेको छ। वैसे ही धादिङ से खसी बोका लेके भ्रिकुटी मंडप में बेचते आयल परशुराम चौलागाई भी बीतर बरस के जैसन व्यापार ना रहल बताउने। जस्तो पोहोरको तुलनामा हात पनि बिक्री वितरण छैन। खासै खोइ के भएको हो, सबैजना गाउँ गएको हो कि खाने मान्छे नै नभएको हो कि अलि महँगोले पनि हो कि। अब पोहोरको तुलनामा हामीले चाहिँ मैले यहाँ 300-350 एउटा माल हिजो जस्तो फुलपातीको दिनमै सघाएर जान्थ्यो। यसपालि मैले 300 चान्चुन माल झारेको। अझै चाहिँ तपाईँको 100 एउटा भन्दा माथि नै बाँकी छ होला। बिक्री वितरण चाहिँ मैले 650, 630, 660 त्यस्तो हेरी चाहिँ बिक्री गरेर आएको। खासै कोरोनाको कारणले पनि हो। मान्छेहरूसँग अब कोरोनाले गर्दाखेरि काम गर्न पाएन। काम गर्न नपाएपछि अलिकति पैसा पनि भएन नि। पैसा पनि सहज हुनु पर्यो मान्छेलाई। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नै होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। बाहर से खसी बोका और च्याङ्रा ल्याके काठमाडौँ में बिक्री वितरण करला पर भी व्यापारी सबके चाहे जैसन व्यापार ना भइला से निराश भइल बा। भोजपुरी समाचार में अब फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तर कोरिया में खाद्य संकट बढ़ते गइल बा। उत्तर कोरिया के संकटग्रस्त अवस्था के बाल बालिका और वृद्ध वृद्धा के भुखमरी के जोखिम में रहल संयुक्त राष्ट्र संघ के विज्ञ लोग बतौले बा। उत्तर कोरिया के खातिर संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार विशेष दूत खराब होते गईल खाद्य सुरक्षा के खातिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और कोरोना वायरस के महामारी में लागू भइल प्रतिबंध कारक रहल उल्लेख कैले बा। उत्तर कोरिया अभिन गंभीर आर्थिक संकट के अवस्था में रहल बाटे। कोरोना वायरस के संक्रमण फैले ना देवे के खातिर उत्तर कोरिया अपना सीमा बंद कैले बा, जेकरा कारण चीन के ओकर व्यापार रोकल गईल बाटे। उत्तर कोरिया खाद्यान्न, रासायनिक मन और ईंधन के खातिर चीन में आश्रित रहते आइल बा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO गत से गठन कैल नया टास्क फोर्स कोरोना वायरस के उत्पत्ति और उत्पत्ति के प्रकृति बारे था करके अंतिम मौका होके के बतौले बा। WHO नोबेल पैथोजेन्स सागो के उत्पत्ति बारे खोजी प्रयास के खातिर सहयोग करे खातिर 26 जने विशेषज्ञ के मनोनयन कैले बाटे। चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस देखल गईल 1.5 वर्ष से भी लंबा समय बीत चुकला पर भी उत्पत्ति बारे यकीन जानकारी होके नहीं के सकल। नया टास्क फोर्स वायरस चीन के वुहान शहर में मासू बाजार से आदमी में सरलवा प्रयोगशाला में भइल दुर्घटना से आदमी में फैल कह के बारे खोजी करे। चीन प्रयोगशाला से वायरस चुहावट भइल कहला सिद्धांत खारिज करते आइल बा। अभिन घोषणा कैल सागो समूह में इससे पहले अनुसंधान के खातिर चीन गईल टोली रहल 6 जने में टोली में शामिल रहे। अब खेलकूद समाचार। भारत मालदीव्स में जारी साफ चैंपियनशिप फुटबॉल के फाइनल में प्रवेश कैले बा। कालू राती राउंड रोबिन लीग के अंतिम खेल में आयोजक मालदीव्स के 3-1 गोल अंतर से हरावत भारत फाइनल में स्थान बनौलक।
जीतसँगै भारत शीर्ष स्थानमा रहत फाइनल पुगल हुए भारत 4 खेल में 8 अंक जोड़ले बाटे। अब भारत उपाधि के खातिर नेपाल के सामना करी। फाइनल खेल इतवार के नेपाली समय मुताबिक 4:45 बजे से शुरू होगी। नेपाल उपविजेता बनत फाइनल पुगल हुए। नेपाल काल हुए बंगलादेश के 1-1 गोल के बराबरी में रोकत फाइनल में स्थान बनौल हुए। पहिलका बेर फाइनल पुगल नेपाल 4 खेल में 7 अंक जोड़ले बाटे। मालदीव से 6 अंक जोड़ के तेसरका स्थान में रहल प्रतियोगिता के अंत कैले बाटे। वैसे बंगलादेश 5 अंक जोड़ के चौथा और श्रीलंका 1 अंक जोड़ के लास्ट में बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। महान पर्व दशैं अंतर्गत आज महानवमी देवी भवानी महागौरी के पूजा आराधना करके मनाया जा रहा है। वर्ष में एक दिन ही खुले वाला हनुमान ढोका स्थित तलेजु भवानी के मंदिर आज खुला। मंदिर में भक्तजन की भीड़। सरकार द्वारा ई पासपोर्ट के सुरक्षा सुविधा पर अनुमोदन। निकट भविष्य में ई पासपोर्ट लागू करे के तैयारी। उत्तर कोरिया में खाद्य संकट बढ़ रहा। बाल बालिका और वृद्ध वृद्धा भूखमरी के जोखिम में। नेपाल और भारत साफ चैंपियनशिप फुटबॉल के फाइनल में प्रवेश। इतवार के उपाधि खातिर भिड़ंत होगी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।